आपका पहला लेसन है वो आपका समाप्त हो चुका है। अब हम जो बुक है उसके पीछे के जो अभ्यास वर्क हैं, अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जो होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आपने बुक के पीछे देखना है आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी की बुक है उसके पीछे दिए हुए हैं, इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ और सीधे सॉल्यूशन बता रहा हूँ और आप पीछे देखना आप उसमें। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद हमने कितनी दूरी तय करनी है करेगा वो निकालना है और उसका विस्थापन क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, वृत्तीय रास्ता है ऐसे घूमता हुआ ऐसे। ठीक है, तो इसका व्यास जो होता है वृत्त है तो इसका व्यास क्या होगा आपका ये। ठीक है, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होती है रेडियस होती है, त्रिज्या। ये व्यास है 200 मीटर। ठीक है, व्यास दिया हुआ है 200 मीटर, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या कितनी है r, तो इसका दुगना क्या होगा आपका व्यास। ठीक है, तो ये 2r क्या दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है। एक चक्कर में तय किए गए पथ की लंबाई, एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक, ये अगर यहाँ से चल रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे में, फिर वहीं पर पहुँचने में, फिर वहीं पर पहुँचा तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में कितनी लंबाई चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो वृत्त की परिधि की बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, यदि उसकी त्रिज्या क्या है r है तो। ठीक है, तो टू यहाँ पर क्या क्या है 2r क्या आपका वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, वृत्त का व्यास है इंटू पाई। वृत्त का व्यास 2r कितना है दिया हुआ है 200 मीटर। पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, तो एक चक्कर में तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की दूरी कितनी होगी आपकी 200 इंटू 22/7 मीटर। ठीक है, लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने एक चक्कर में तय किए गए पथ की लंबाई नहीं निकालनी है। पहले हम एक चक्कर में तय किए पथ की लंबाई हमने निकाली है, लेकिन हमने क्या निकालना है 2 मिनट में 20 सेकंड। लेकिन जो ये 200 इंटू 22.7 मीटर है, ये जो दूरी है, ये पथ की लंबाई है, वो कितने मीटर कितनी दूरी कितने समय में तय करता है 40 सेकंड में तय करता है इसको। ठीक है, लेकिन हमने 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, जब 40 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है तो 2 मिनट में या फिर 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड में क्या करेगा ज़्यादा करेगा। ठीक है, वो हमने निकालना है। तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, ये है। ठीक है, 40 सेकंड में तय की दूरी ये है 200 इंटू 22.7 इंटू मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे फिर आगे। ठीक हो गया, अब हमने क्या निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड में निकालना है। तो हम सिस्टम क्या आपका, या तो इसको हम दोनों को क्या करें जुड़ेगा तभी जब हम मिनट को सेकंड में बदलें, सेकंड को मिनट में बदलें। तो हमने जब ये तुलना हमने 40 सेकंड से करनी है तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको मिनट को भी 20 सेकंड में बदलते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे आपके 60 + 60 यानी 120 प्लस आपका 20 सेकंड है तो कितना हो जाएगा 140 सेकंड। ठीक है, यानी 140 सेकंड में तय की गई दूरी हमने निकालनी है। पहले हमने क्या निकाली थी, पहले हमारे पास क्या था 40 सेकंड में तय की गई दूरी, अब हमारे पास क्या है 140 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, 140 को हम बांट देते हैं 40 40 40 40, यानी एक चक्कर 40 में एक चक्कर लगा रहा है, फिर अगले 40 में 2 लगा रहा है, अगले 40 में 3 चक्कर लगा रहा है। तो अब अगले जो 40 है उसमें ये क्या हो गया आपका आधा 20 20। ठीक है, यानी 3.5 यानी 3.5 चक्कर, यानी एक चक्कर में एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर रहा है। ठीक है, यानी 3.5 चक्कर कितने सेकंड में पूरा करेगा, यानी ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है इतनी है। तो 3.5 का मतलब यह है कि 3.5 चक्कर, 3.5 कैसे हो रहे हैं, एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है, दूसरा चक्कर इसमें लगा रहा है अगले दूसरे 40 में, अगला तीसरा क्या लगा रहा है, अगला तीसरा चक्कर क्या है 40 सेकंड में। ठीक हो गया, लेकिन जो अगला 40 है अगर हम अगले 40 को लेते हैं तो एक 4 चक्कर हो जाते हैं, लेकिन वो चार चक्कर नहीं लगा रहा है। ठीक है, यानी इसको 2 भागों में बांट दिया है तो कितना हो जाएगा आपका 3.5 चक्कर। तो 3.5 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 22 200 इंटू एक में इतना लगा रहा है तो 3.5 में कितना लगाएगा ज़्यादा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना आ जाएगा 2200 मीटर ये दूरी तय करेगा 2 मिनट 40 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, अब हमने इसको निकालना है विस्थापन। विस्थापन निकालना तो हमको पता है कि विस्थापन हमारा क्या होता है
विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी जो होगी आपकी वो क्या होगी, विस्थापन कितना है 200 मीटर। ए भी कितना आपका 200 मीटर। तो इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 300 मीटर के सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशनें दी हुई हैं, किस कंडीशन में औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। पहला ए दिया हुआ है ए सिरे से बी सिरे तक, तथा बी दिया हुआ है ए सिरे से सी तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया ए से बी तक आपका 300 मीटर की दूरी है। जोसेफ चल रहा है तो पहले से कहाँ जाता है, ए से बी तक जाता है।